हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे वीज़े की जो कि आपको बहुत आसानी से मिल जाता है, बहुत जिसकी वीज़ा फ़ीस कम है और जिस मुल्क का पासपोर्ट बहुत ही टॉप पे रैंक करता है। जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ न्यूज़ीलैंड के सीज़नल वर्क वीज़े की। दोस्तों, अमूमन अक्सर लोगों को सीज़नल वर्क वीज़े का नहीं पता होता, तो ये वीडियो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो वर्क वीज़े के बारे में नॉलेज नहीं रखते, इन्फॉर्मेशन नहीं रखते। दोस्तों, आपको जैसा कि पता है कि न्यूज़ीलैंड इस वक्त टॉप प्रायोरिटी कंट्री है बाहर जाने के लिए। पाकिस्तान और इंडिया के लोगों की इस वक्त बहुत बड़ी तादाद न्यूजीलैंड जाना चाहती है। उसकी वजह है कि न्यूजीलैंड में यूरोप से ज़्यादा आपको तनख्वाह मिल रही है। न्यूजीलैंड का पासपोर्ट दुनिया में नंबर 5 पे रैंक कर रहा है और उसका फ़ायदा ये होता है कि पासपोर्ट नंबर 5 पे रैंक करने का एडवांटेज क्या होता है, बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि एक तो दुनिया में 200 के करीब मुल्क हैं और उसमें आपका जो पासपोर्ट है मजबूत तरीन रैंकिंग में नंबर 5 पे रैंक करे, टॉप 5 में है, तो एक बहुत बड़े ऑनर डिग्निटी की बात होती है। तो टॉप 5 में रैंक करने का फ़ायदा ये होता है कि यहाँ के जो सिटीजन हैं, शहरी हैं, वो दुनिया में 180 से ज़्यादा मुल्कों में बगैर वीज़े के जा सकते हैं। तो दोस्तों, न्यूजीलैंड जाना इस वक्त पाकिस्तान इंडिया के लोगों की बहुत बड़ी ख्वाहिश है, विश है। और आज जिस वीज़े के बारे में मैं आपको बताऊंगा, न्यूजीलैंड का सीजनल वर्क वीज़ा, जो कि 7 महीने के लिए मिलता है। और इस वीडियो को देखने के बाद यकीनन आप इस वीज़े के लिए, सीजनल वर्क वीज़े के लिए आसानी से अप्लाई कर सकेंगे। हम देखेंगे सीजनल वर्क वीज़ा होता क्या है, कैसे मिलता है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपको घर बैठे मिलता है या आपको फिजिकली वहाँ एम्बेसी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। इसके साथ साथ इधर सैलरी कितनी मिलेगी, इस वीज़े पे आप अपने फैमिली को ला सकते हो या ला सकते हैं, और ये वीज़ा कितने अरसे के लिए होता है, कितने अरसे में एक्सपायर हो जाता है, दोबारा रीन्यू हो जाता है, वीज़े में कौन कौन सी जॉब्स होती हैं, क्या काम कर सकते हैं, तमाम चीज़ें हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। और इन तमाम सवालों के यकीनन आपको जवाब मिल जाएंगे जो कि लोगों के जहनों में होते हैं सीजनल वर्क वीज़े के हवाले से। तो दोस्तों, अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले थोड़ा-सा आपको न्यूज़ीलैंड के बारे में बता देता हूँ। न्यूज़ीलैंड की आबादी 50 लाख के करीब है और न्यूज़ीलैंड का जो कैपिटल है, दारुल हुकूमत है, उसका नाम है वेलिंगटन। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा शहर है, सबसे मतलब क्राउडेड शहर है, उसका नाम है ऑकलैंड। दोस्तों, न्यूज़ीलैंड एक बहुत ही पुरअमन कंट्री है, बहुत ही खूबसूरत मुल्क है और न्यूज़ीलैंड दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पर सांप नहीं पहुँच जाते। ये भी एक यूनिक इन्फॉर्मेशन है जो मैंने कहा आपको बताऊँ। नो स्नैक इन न्यूज़ीलैंड। दोस्तों, अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि सीज़नल वर्क वीज़ा क्या होता है। दोस्तों, सीज़नल वर्क वीज़ा सीज़न के हवाले से मिलता है, यानी न्यूज़ीलैंड में सीज़न के हवाले से जो कुछ जॉब्स क्रिएट होती हैं कुछ शोबों में, जो कि मैं आगे आपको बताऊँगा क्या शोबे हैं वो। और उसका वीज़ा आपको आसानी से मिल जाता है। ये वीज़ा 7 महीने के लिए मिलता है आपको। 7 महीने के लिए आपको अगर ये वीज़ा मिल जाता है और वहाँ जाते हो, काम करते हो, तो उसके बाद अगर ये वीज़ा एक्सपायर होने लगता है और आप अच्छा काम करते हो, दोबारा रिन्यू भी हो जाता है। दोस्तों, इसकी वीज़ा फ़ीस बहुत कम है, 20,000 रुपए वीज़ा फ़ीस है। अब हम ये देखेंगे कि सीज़नल वर्क वीज़ा आप कैसे अप्लाई करोगे और इसके लिए क्या-क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। दोस्तों, सीज़नल वर्क वीज़ा आपको अप्लाई करना है और इसके लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि सीज़नल वर्क वीज़ा, जैसा कि मैंने बताया, इसमें कुछ ख़ास जॉब्स होती हैं, वो कौन-कौन सी जॉब्स होती हैं, वो मैं आपको बता दूँ। 2 किस्म की जॉब्स के लिए सीज़नल वर्क वीज़ा मिलता है न्यूज़ीलैंड का। एक होता है मीट प्रोसेसिंग और नंबर 2 पे होता है काफ रेयरिंग। दोस्तों, मीट प्रोसेसिंग क्या होता है? मीट प्रोसेसिंग कहते हैं गोश्त का जितना भी प्रोसेस होता है, ज़िबा होने से, कटने से, पैकिंग तक का, ट्रांसपोर्टेशन तक का, इसका जितना प्रोसेस होता है उसे मीट प्रोसेसिंग कहते हैं। बहुत ज़्यादा गोश्त और दूध की प्रोडक्शन होती है, उसकी वजह ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया, न्यूज़ीलैंड की आबादी है 50 लाख। न्यूज़ीलैंड में तकरीबन 5 करोड़ के करीब बकरे, गाय, भैंसे, भेड़ें और दूध दीगर मवेशी पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आबादी के हवाले से इतना ज़्यादा गोश्त पैदा हो जाता है कि बहुत ज़्यादा तादाद में इनके पास गोश्त और दूध रखने की जगह नहीं होती। इतनी ज़्यादा अल्लाह ताला ने यहाँ पे प्रोडक्शन दी है गोश्त और दूध की, तो फिर ये पूरी दुनिया में यहाँ से गोश्त और दूध एक्सपोर्ट होता है और साल भर तकरीबन मीट प्रोसेसिंग और काफ रेयरिंग में यहाँ पे जॉब्स क्रिएट होती हैं। तो सीजनल वर्क वीज़े के हवाले से इन 2 शोबों में बहुत ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होती हैं और जैसे कि मैंने बताया, इसके लिए आपको 7 महीने का वीज़ा मिलता है और वीज़ा फ़ीस सिर्फ 20,000 रुपए। मीट प्रोसेसिंग के हवाले से बहुत सारे काम होते हैं, यानी कि गोश्त की पैकिंग कैसे करनी है, गोश्त की कटिंग कैसे करनी है, गोश्त को रखना कैसे है, गोश्त को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कैसे करना है, कितने रूम टेम्परेचर पे रखना है, वहाँ पर गोश्त को उठा के ले आने के लिए लोडर की ज़रूरत होती है, वेयरहाउस इंचार्ज की ज़रूरत होती है, कोल्ड स्टोरेज इंचार्ज की ज़रूरत होती है, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट से लाने के लिए वहाँ ड्राइवर्स की ज़रूरत होती है। यानी मीट प्रोसेसिंग कटने के अमल से लेके आखिर जो उसका फिनिशिंग स्टेप होता है, पैकिंग से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक, उसमें मल्टीपल जॉब्स निकलती हैं। अब ये पढ़े लिखे हैं, आप तालीम याफ्ता हैं, जब भी आप सीजनल वर्क वीज़ा हासिल कर सकते हैं।
लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं हैं, तालीम याफ्ता नहीं हैं, उस हवाले से भी आपको वहाँ पे जॉब मिल जाती है, मुख्तलिफ जॉब्स होती हैं। तो मीट प्रोसेसिंग पहला शोबा है जिसमें सीज़नल वर्क वीज़ा आपको मिल सकता है, और ये सीज़नल वर्क वीज़ा कैसे हासिल होगा इसका मैं आगे बताऊँगा। लेकिन पहले मैं दूसरा एक आपको जॉब प्रोसेस बता दूँ जिसमें है काफ रेयरिंग। काफ रेयरिंग का मतलब होता है गाय, भैंस, बकरों के जो बच्चे होते हैं छोटे, उनको सँभालने का अमल, उनकी देखभाल का अमल, उनकी टेक केयर का अमल, उनका तमाम प्रोसेस जो होता है, जैसे कि हमारे यहाँ ईद उल अज़हा वगैरह होती है पाकिस्तान और इंडिया में, और हम लोग गाय वगैरह लाते हैं, बकरे लाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, उनकी सफाई-सुथराई करते हैं, उनको नहलाते-धुलाते हैं। फिर उसके बाद उनका जितना भी प्रोसेस होता है इस तरह का, तो छोटे बच्चे से लेकर बड़ा होने तक का, उस अमल को कहते हैं काफ रेयरिंग। तो जैसे कि होता है न्यूज़ीलैंड में 5 करोड़ के करीब गाय, भेड़, बकरे, भैंसें वगैरह हैं। आप खुद भी गूगल पे सर्च कर सकते हैं वहाँ पे कितने मवेशी हैं। तो इसलिए उनके बच्चों के लिए उनका उनकी जो अपनी आवाम है, उनकी जो अपनी नंबर्स हैं पॉपुलेशन के, वो कम पड़ जाते हैं और उन्हें बाहर से वर्कर की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों अमूमन पाकिस्तान और इंडिया के लोग वहाँ पे पहले से भी बहुत सारे गए हुए हैं, और देखा गया है कि पाकिस्तान और इंडिया के लोग जो पहले से गए हुए हैं और न्यूज़ीलैंड में सीज़नल वर्क वीज़े पे गए हैं, तो वो बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने काम करा, और उनकी फैमिली के हालात ज़िंदगी 1 साल में ही चेंज हो गए। तो मीट प्रोसेस और काफ रेयरिंग 2 शोबे हैं जहाँ पर आपको जॉब आराम से मिल जाती है। आप तालीम याफ्ता हों जब भी जॉब मिल जाएगी, और अगर आप तालीम याफ्ता नहीं हैं जब भी आपको जॉब मिल जाएगी। दोनों सूरतों में आपको जॉब मिल जाती है, ये एक अच्छी बात है। और जैसे कि मैंने बताया वीज़ा फ़ीस बहुत कम है, पाकिस्तानी रुपीज़ में 20 से 25 हज़ार रुपए, और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 10 हज़ार रुपए इसकी वीज़ा फ़ीस है। आपको बताऊँगा कि सीज़नल वर्क वीज़े के लिए आपके पास क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और आप अप्लाई कैसे करोगे, और घर बैठे कैसे अप्लाई करोगे, या फिर आप फिज़िकली कैसे अप्लाई करोगे, ये अब हम देखते हैं। दोस्तों पहले तो मैं डॉक्यूमेंट बताता हूँ। सीज़नल वर्क वीज़ा के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं न्यूज़ीलैंड के लिए, तो ये 4-5 चीज़ें आप बना के पहले से अपने पास रख लें। नंबर 1 पे आपका पासपोर्ट बना हुआ होना चाहिए, और पासपोर्ट बना हुआ ही ना हो, बल्कि उसकी एक्सपायर होने में कम से कम 6 महीने बाकी हों। ये ना हो कि आपने 10 साल पहले पासपोर्ट बनवाया था और वो आपके कबर्ड में, अलमारी में रखे-रखे ही एक्सपायर हो गया। तो ये ज़रूर देख लें पासपोर्ट बना हुआ हो और वैलिडिटी में कम से कम उसके 6 महीने बाकी हों एक्सपायर होने में, पहली चीज़। नंबर 2, आपके पास 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। नंबर 3, आपके पास हेल्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपको कोई खतरनाक बीमारी नहीं है। नंबर 4, आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप कोई जराइम वगैरह में मुलव्वस नहीं है। इसके अलावा आपके फ़ोटो होने चाहिए, आईडी कार्ड होना चाहिए, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये तमाम चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अब आपके पास 2 तरीके होते हैं अप्लाई करने के लिए। वो एक ऑनलाइन तरीका, घर बैठे भी आप अप्लाई कर सकते हो, उसका मैंने लिंक नीचे दिया हुआ है, न्यूज़ीलैंड की ऑनलाइन अप्लाई करने की वेबसाइट का। वहाँ जाके अपने आप को रजिस्टर करना होता है और सीज़नल वर्क वीज़े के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सीज़नल वर्क वीज़े के लिए आपको जहाँ से जॉब ऑफ़र चाहिए, वहाँ से कोई आपको जॉब ऑफ़र भेजे, जब भी आप सीज़नल वर्क वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जॉब्स तो मैंने आपको बताई कि वहाँ पे डेयरी की सनत में, दूध की सनत में, दूध और दूध से बनी हुई जो मसनूआत होती हैं, चीज़ होता है, मक्खन होता है, और दीगर चीज़ें होती हैं, उसकी जो बहुत ज़्यादा जॉब्स की वहाँ डिमांड है, तो उसमें आप जॉब कर सकते हो। इसके अलावा मीट प्रोसेसिंग जो होता है, गोश्त की जो सनत है, और गोश्त के हवाले से जितने मैंने आपको बताया पीछे जॉब्स क्रिएट होते हैं, उसमें आपको जॉब मिल सकती है। अब आपका सवाल है कि जॉब अप्लाई कैसे करें? दोस्तों आपने फ्री में जॉब अप्लाई करना है, किसी को कोई पैसे नहीं देने, आपको फ्री में अपना ऑनलाइन अप्लाई करना है। उसके लिए आपके पास यूरोपियन फॉर्मेट का सीवी और कवर लेटर होना चाहिए। यूरोपियन फॉर्मेट का सीवी और कवर लेटर जो होता है पूरी दुनिया में एक्सेप्ट होता है जॉब के लिए। तो सीज़नल वर्क वीज़े के लिए आप यूरोपियन फॉर्मेट का सीवी और कवर लेटर बनाएँ, खुद बना लें, और अगर आप खुद नहीं बना सकते तो आप हमसे भी राब्ता कर सकते हैं। यहाँ पे एक व्हाट्सएप पे नंबर नज़र आ रहा है, इस पे आप राब्ता करके, आप मैसेज करके इसकी डिटेल ले सकते हैं। लेकिन इस पे कॉल करने की इजाज़त नहीं है, सिर्फ़ ये मैसेज के लिए व्हाट्सएप नंबर बनाया गया है, यूरोपियन फॉर्मेट सीवी और कवर लेटर के लिए। तो दोस्तों वो आप यूरोपियन फॉर्मेट का सीवी और कवर लेटर बना के अपने पास रखते हैं, और सबसे पहले आपको जॉब्स की वेबसाइट मैं आपको बताऊँगा, नीचे मैंने 2-3 लिंक दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, जिस पे कि सीज़नल वर्क वीज़े की जॉब्स आती रहती हैं न्यूज़ीलैंड की, साल भर आती रहती हैं। क्योंकि आपको पता है कि गोश्त का और डेयरी का और दूध का जो प्रोसेस है कोई 1 महीने 2 महीने का नहीं होता। पूरे महीने ही वहाँ पे गोश्त कटता रहता है और पैक होता रहता है। इस तरह दूध पूरे साल ही होता है, तो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है। तो वहाँ तकरीबन पूरे साल सीज़नल वर्क वीज़े की जॉब्स आती रहती हैं। तो आपने क्या करना है, जो मैंने नीचे लिंक दिए हैं, उन पे आपने सीज़नल वर्क वीज़ा सर्च करना है, जॉब्स न्यूज़ीलैंड की, और वहाँ पर आपने जो आपको मिले सीज़नल वर्क वीज़े की जॉब, तो वहाँ पे आपने अपना सीवी और कवर लेटर भेजना है। यूरोपियन फॉर्मेट का सीवी और कवर लेटर आपने उस पे ऑनलाइन भेजना है। उसके बाद एम्प्लॉयर आपसे कॉन्टैक्ट करेगा, आप इंटरव्यू में कामयाब हो जाते हो, तो फिर वो आपको सीज़नल वर्क वीज़े के हवाले से जॉब ऑफ़र भिजवाएगा।
वो लेके आपने तो एम्बेसी जाना है, वो लेके और 5 चीज़ें मैंने पीछे बताई पासपोर्ट वगैरह, या फिर आपने ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वहाँ पर दोनों सूरतें आपको अप्लाई करने की। ऑनलाइन अप्लाई करने तो आपने स्कैन करा के अपने कंप्यूटर मोबाइल में चीज़ें सेव करनी होंगी। तो अमूमन आपको अप्लाई करने के बाद अगर जॉब ऑफर लेटर भी आता है तो आपको 10 से 15 दिन में वहाँ का सीज़नल वर्क वीज़ा मिल जाता है। और अच्छी बात ये है कि जो कंपनी सीज़नल वर्क वीज़ा देती है वो आपको फ्री एयर टिकट भी देती है, वहाँ पे फ्री रिहाइश भी देती है और फूड भी देती है, खाना भी देती है। तनख्वाह जो होती है पाकिस्तानी रुपीज़ में 10 लाख रुपए माहाना सीज़नल वर्क वीज़ा की, और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए माहाना तनख्वाह होती है। तो दोस्तों ये बहुत ही आसानी से मिल जाता है, इसका वीज़ा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है और साल भर सीज़नल वर्क वीज़े की जॉब निकलती है। तो इसके लिए 7 महीने अगर आपके पूरे हो जाते हैं, सीज़नल वर्क वीज़ा आप जाते हैं और 7 महीने पूरे हो जाते हैं, तो उसके बाद अगर आप अच्छा काम करते हो तो मज़ीद रिन्यू भी हो सकता है। तो दोस्तों इसके लिए ज़रूर ट्राई करें। मैंने नीचे इम्पोर्टेंट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। और आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का वेट करें जिसमें हम एक नए मुल्क के बारे में बात करेंगे।